अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नाज़िया अली और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, वैसे तो मेरे साथ हमेशा कोई ना कोई मेहमान शख्सियत मौजूद होती ही है, लेकिन ज़रा तारुफ की जानिब बढ़ने से पहले एक बात बताऊं कि उनको बड़ी मसरूफ़ियत के बावजूद मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट करके आज इनवाइट किया है अपने प्रोग्राम में, क्योंकि वो कराची भी आए हुए हैं अपने किसी काम के सिलसिले में। और मैं ऐसा कैसे हो सकता था कि इतनी बड़ी शख्सियत का इंटरव्यू नहीं करती, जिनके आप फरमाइश करते रहते हैं, आप सबकी ईमेल्स आती रहती हैं कि उनसे भी जानना है उनकी ज़िंदगी के बारे में। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं हाजी चंजेब साहब जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अगर उनके बारे में बात करूं, मारूफ बिजनेसमैन है, सोशल वर्कर भी हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हम उनसे ना सिर्फ बात करेंगे सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, उनके बिजनेस के बारे में भी, लेकिन उनकी ज़िंदगी के बारे में भी अपने प्रोग्राम में वेलकम करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और मैं ज़रा इनसे प्रोग्राम से पहले ही बात करती रही हूँ, आपने भी कुछ ज़रा देखा होगा फंबल आते हुए। चंगेज़ खान से मैंने कोशिश की थी थोड़ी सी कि मैं इनका नाम याद रखूं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। आगाज़ में थोड़ा सा हंसा दिया गया लोगों को। अच्छा, अगर मैं बात करती हूँ कि जिस तरह से सियासी तौर पे मैंने बताया हमारे नाजरीन को, समाजी तौर पे भी काम कर रहे हैं आप, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जो भी अगर पॉलिटिक्स में भी आता है या समाजी खिदमत भी कर रहा है तो वो कोई ना कोई काम करता है। हर इंसान, कुछ लोग समझ रहे होते हैं किसी कामयाब इंसान को देखकर कि ये सब कुछ हमें एकदम हासिल हो जाए, तो हर चीज़ के पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है। लेकिन जो बचपन होता है वो सारी स्ट्रगल से, हर ख्याल से, हर सोच से आज़ाद होता है। ज़रा उसके बारे में बताइए, ज़रा रिकॉल करवाऊँ आपको, आपका बचपन के किस तरह के बच्चे थे, ब्रॉडअप कहाँ हुआ आपका, कौन से शहर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया, मेरी जो पैदाइश है वो लाहौर की है। वालिद साहब वहीं सर्विस करते थे पाकिस्तान मिंट में, और फैमिली में 4 बहनें हैं, 3 भाई हैं जी। और मैं सबसे छोटा था। लाहौर में ही मेरी पैदाइश है जी। तालीम मेरी जो है वो मिडिल तक रही है और मैं वहाँ लाहौर में ही पढ़ा हूँ जी। उसके बाद जो है वो ज़रिया माश के लिए 1984 में मैं यहाँ कराची आया जी। यहाँ फिर मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। आज अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मेरी मेहनत से या मेरे आमाल से कहीं बढ़ के मुझे दिया है, और ये सब कुछ जो है आका दो जहाँ की जूतियों के सदक़े और मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाइयों की दुआओं के सदक़े, मेरे बीवी बच्चे, दोस्त अहबाब जितने अल्लाह पाक ने दिए, उन सब की दुआओं के सदक़े आज जो है वो अल्लाह पाक बहुत खूबसूरत बात। लेकिन देखें नाजरीन, वही बात है ना, आप सबकी भी ईमेल्स आई, आप चाहते थे कि इनको देखें, इनके बचपन के बारे में जाने। सियासी तौर पे तो जानते हैं आपको सब, लेकिन आपने फिर उसमें कंजूसी दिखा दी। ज़रा उस वक्त का बताएं। देखें, इन्होंने बताया कि फैमिली में कि मैं अपने बहन भाई में सबसे छोटा था, तो जो छोटा होता है घर में वो वैसे भी सबका सिर्फ ना सिर्फ पेरेंट्स का बल्कि बहन भाई का भी लाडला होता है। उसको बड़ी आज़ादी मिली हुई होती है, हक उसको हासिल होता है हर तरह की शरारत का। इस तरह के थे आप? कोई यादगार शरारती कोई वाकया हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। शरारती तो मैं उस वक्त भी था और आज भी जो अंदर का बच्चा है वो दिल में रहना चाहिए जी। और जब तक आप जिंदा हैं, आपकी ज़िंदगी का सबूत ये होता है कि आपका बचपन आपके अंदर होना चाहिए। हाँ। तो आज 61 साल के भी हो गए तो वो बच्चा आज भी जिंदा है और शरारतें। अच्छा, एज बताने में कंजूसी नहीं की है आपने, ये सब हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं। मैं लेडीज नहीं हूँ ना मसला लेकिन आजकल ये मसला सबको हो गया है ना, इसलिए मैंने कहा जो है एज वो ठीक है। और बचपन बड़ा शानदार गुजरा है जी। उस वक्त उस दौर के जो एक माशरा था, उस माशरे का जो कल्चर था जी। अपनायत थी, रिश्तों का एहतराम था। और आज जो माशरे की खराफात हैं, जिन चीज़ों की तरफ माशरा चला गया है, वहाँ उस वक़्त में रात को पूरी फैमिली एक जगह बैठकर खाना खाती थी, सारा दिन चीज़ों को डिस्कस किया जाता था, अपने रिश्तों का एहतराम किया जाता था, बड़ों से सीखा जाता था। उस वक़्त किस्से कहानियाँ होती थी। वो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी ना, मोबाइल फोन्स नहीं थे, भागदौड़ नहीं थी, एक साथ सब बैठ जाते थे। असल में हमारे माशरे की बदकिस्मती ये है ना कि टेक्नोलॉजी जो है वो वक्त की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन मगर हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी होती है उसको नेगेटिव वे पे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, पॉजिटिव वे पे उसको बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। आपको टेक्नोलॉजी ये नहीं कहती है कि आप डिस्टेंस पैदा कर दें। मैं कह रहा हूँ ना, आज आप देखें कि एक घर में अगर 7 अफराद हैं फैमिली के और हर आदमी के पास मोबाइल है
और भाई को भाई के दुख का नहीं पता है, भाई को बहन के दुख का नहीं पता है, बहन को अपनी बहन के दुख का नहीं पता है, माँ बाप की तकलीफ का नहीं पता है। तो टेक्नोलॉजी आपको रिश्तों के एहतराम से दूर नहीं करती है। जब आप उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गलत करते हैं, हर चीज़ का एक वक्त होता है ना, आप बिजनेस कर रहे हैं तो मैं रात को मेरा मोबाइल जो है वो ऑफ हो जाता है। मेरे जितने भी दोस्त अहबाब हैं उनको पता है कि जिस वक्त मैं घर जाता हूँ, अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है हम सबकी ज़िंदगी में कि आप रूल्स बनाएं। और ख़ास तौर पर ऐसा नहीं फील होता कि पेरेंट्स, जिस तरह आपने उस वक्त की बात की और अभी का डिफरेंस हम टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं, कि पेरेंट्स की जो अटैचमेंट अपनी औलाद के साथ हुआ करती थी। अच्छा, मैं अब आपकी अटैचमेंट पूछती इसी बात के ऊपर, लेकिन वक्त हो गया है ब्रेक का। नाज़रीन, देखते रहिए शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। अभी वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। और ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी उसी को क्यों ना कंटिन्यू किया जाए। आपने जब माँ का जिक्र किया है तो मैं तो एक सवाल वैसे ही पूछने के लिए आपसे कब से बेचैन हूँ, हमारे नाजरीन भी जानना चाहते हैं। जहाँ तक परवरिश की बात है, बेशक यानी माँ भी करती है लेकिन बाप भी, लेकिन औलाद के साथ एक और चीज़ भी होती है कि वो इन दोनों में से किसी एक का लाडला होता है। तो आप किसके ज़्यादा लाडले थे? और जब शरारतें होती थी तो आपकी यानी आप माँ के आंचल में ही छुप जाया करते थे या वालिद साहब की शफकत होती थी? नहीं, वो असल में दुनिया में सबसे मजबूत किला जो होता है वो माँ का आंचल ही होता है जी। इंसान किसी भी एज में चला जाए। हाँ। और जहाँ तक अटैचमेंट या मोहब्बत की बात है तो मोहब्बत पूरे घर से, वालिद साहब भी उसी तरह मोहब्बत करते थे, वालदा भी, अल्लाह पाक उनको गरीके रहमत करे, बड़ी बहनें भी, भाई भी। तो लाडला था सबका, तो उसमें सबकी मोहब्बत जो है। लेकिन अब देखें, मैं तो वहीं से जब जो चीज़ मिस हो जाती है ना, मुझे मालूम होता है कि हमारे नाजरीन ये वाली चीज़ चाहते हैं कि शेयर की जाए। तो आपने उससे पहले भी हमने इतनी सारी बातें की, कोई एक शरारत आपने कंजूसी दिखाई, शेयर नहीं किया कोई वाक़या। कभी पिटाई लगी हो, कोई ऐसा वाक़या हो ज़िंदगी के अंदर जब मैंने ये जो आंचल पूछा है ना कि इसमें जाकर आप छुप गए हो कि अब ये तो हो गया है, अब आपने बचाना है? नहीं, वो देखें, शरारतों पे मार भी पड़ती थी, ऐसा नहीं है। और उस वक़्त ये, आज तो बहुत सारी चीज़ों पे आपने कंडीशन लगा दी है ना, उस वक़्त ये चीज़ें नहीं होती थी। आप हमें जो तरबियत दी गई, अच्छा, मेरा ज़्यादातर जो वक्त है वो जिन लोगों में गुजरा वो उर्दू स्पीकिंग लोग थे। 98% जो हमारी आबादी थी पाकिस्तान मिंट की, तो माइग्रेट जो लोग आए थे, तो मैं उर्दू स्पीकिंग लोगों में रहा हूँ। बेसिकली मेरी मादरी ज़बान जो है वो पश्तो है। हाँ। मगर उन लोगों में रह के हमने अदब, एक दूसरे का एहतराम और ओढ़ना बिछोना, बहुत सारी चीज़ें हमने हमारे असातिज़ा में शामिल होते हैं। किस एज में जिम्मेदारी वैसे आपने बिजनेस की संभाल ली थी? मैं तो उस वक्त आप 18-19 साल लगा लें, 18-19 साल का था तो अपने। अच्छा, तो फिर ये सियासी जंप कैसे आगाज़ हुआ? क्या सोचते थे या कोई ख़ास सिलसिला था? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पहले आप किसी और जमात में रहे, उसके बाद वो हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे ना। मैं असल में सियासी तो जिस वक्त छोटे ही थे जी, तो लोगों की सियासत वगैरह देखते थे। और मेरे अपने जो दोस्त अहबाब थे, हमारा शुरू से निज़ाम था कि हम अपनी गलियां साफ़ रखनी है। हाँ। ईद होनी है तो चांद रात को गलियों में गुब्बारे लगा दिए। अच्छा, सफाई कर दी, यानी सोशल वर्क जिस पे मैं आती पॉइंट पे वो भी था जब से था सोशल वर्क। फिर आस्ता आस्ता फर्स्ट इलेक्शन जिस वक्त मैं लड़ना नहीं चाहता था। हाँ। तो हमारे जो कमेटीज़ के लोग थे वो सारे बैठे, वालिद साहब भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने वालिद साहब से कहा जी कि हम इसे इलेक्शन में खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि इसने पहले ही नाम बना लिया है लोगों के दिमाग में, ये दिल में। एक अपनी ज़िंदगी इंसान की जो है ना, आप जिस वक्त पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हैं तो फिर आपकी अपनी ज़ाती सोच और बहुत सारी चीज़ें माइनस हो जाती हैं। फिर आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है जी। तो वालिद साहब ने कहा उसको बुला के उससे पूछ लें जी आप। तो मैं जब आया तो मुझे उन्होंने कहा जी हम आपको काउंसलर के लिए इलेक्शन के लिए खड़ा कर रहे हैं जी, तो आप इलेक्शन लड़ें। तो मैंने जान छुड़ाने के लिए कहा, मैंने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं। अच्छा, उस वक्त ये वाला काम मैंने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इलेक्शन नहीं लड़ता हूँ जी। तो उन्होंने कहा जी पैसे हम खुद लगाते हैं, आप इलेक्शन लड़ें। तो इलेक्शन लड़ा तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने सबसे ज़्यादा वोट लिए, जीता, मुंतखब हुआ। और फिर
मखलूक खुदा की खिदमत जिस वक्त शुरू की मस्जिद पर, उससे पहले आप करते थे तो हम कुछ दोस्त हैं, किसी बच्ची की शादी कर दी या किसी का इलाज करवा दिया या किसी बच्चे का एडमिशन करवा आपस दिया, में फ्रेंड्स कंट्रीब्यूट कर लेते सारे जितने हम बिजनेसमैन दोस्त थे, मरहूम मेरे दोस्त सईद भाई, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे, वो हमें ये चीज़ों में हेल्प रखते थे कि भाई इस तरह आप जो अपनी कमाई है उसमें से लोगों की भी हेल्प जो है वो करते रहें। तो जिस वक्त काउंसलर बन गए तो फिर वो रात का सोना और कोई टाइम टेबल ही नहीं था, तो मैं तंग हो गया जी। तो तकरीबन 3-4 महीने गुजरे थे तो मेरे पीरो मुर्शिद जो है वो घर पे तशरीफ़ लाए, तो उनके लिए वो खाने वगैरह का अहतमाम था। तो मैंने उनसे कहा जी, मैंने कहा हज़रत ये ज़िम्मेदारी जो है ये बड़ी मुश्किल है जी। मतलब मैं अब सुबह 4 बजे आता हूँ तो सुबह 8 बजे किसी का पानी नहीं आ रहा है, किसी की गटर लाइन बंद है, लोग सोने नहीं देते। तो मैंने अपने पीर साहब से कहा, मैंने कहा हज़रत ये ज़िम्मेदारी जो है ना ये मैं नहीं कर सकता हूँ और मैं छोड़ रहा हूँ। तो मेरे हज़रत ने एक जुमला कहा, उसने कहा बेटा अल्लाह पाक को वो दहलीज़ें बड़ी पसंद हैं कि जिनके ऊपर कोई ज़रूरतमंद सवाल ही आता है। और आप जो हैं, आप ये देखो कि आपने इलेक्शन लड़ा, इस मखलूक ने आपको वोट दिया, आपका 1 रुपया भी नहीं लगा और लोग आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत। यहाँ तो लोग ज़बरदस्ती खड़े होते हैं। तो ये इज़्ज़त है और इसमें आप जैसे जैसे चलते जाओगे फिर आदी हो जाओगे। और उसके उस दिन के बाद से जो है वो अल्लाह पाक ने मज़ीद करम किया है जी। और आज किसी का काम करते हैं, मखलूक की खिदमत करते हैं, तो इसी को अपनी जो है वो नजात का ज़रिया समझते हैं। बड़े काम किए हैं जी। नाताहान गोट के ये एयरपोर्ट के साथ तकरीबन 96 एकड़ का कब्रिस्तान है जी, जिसमें पूरी कराची से जो है वो दफनाए जाते हैं मुर्दे। अल्लाह पाक ने मेरे हाथों से उसको बनवाया। बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन। मैं आज उस कब्रिस्तान में जाता हूँ तो मुझे अपने आप पे बड़ा फ़ख्र होता है। और फिर तकरीबन 350 बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी एजुकेशन फर्स्ट क्लास से लेके मास्टर डिग्रियों तक बच्चे गए हैं, उनकी तालीम और आपने करवाई है। अच्छा, अल्लाह ताला की तरफ से ये इंतखाब भी होता है और फिर वही बात है कि बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। मैं नहीं चाहती आपको रोकना, लेकिन मजबूरी है हमारी जी। तो नाज़रीन, देखते रहिए शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। वक्त हो गया ब्रेक का, अभी वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी तो नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए। आप देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। और ब्रेक पे जाने से पहले जो मज़ेदार बातें हो रही थी, मैंने उसमें कहा भी आपसे कि जिस तरह से सोशल वर्क या इंसान की खिदमत करना होता है, इंसानियत की, अल्लाह ताला की तरफ से ये इंतखाब भी होता है। अच्छा, मैंने नाजरीन को ये भी बताया कि जिस तरह से सियासी जंप की जब मैं बात कर रही थी तो उसमें फिर ये नून लीग से और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, इसके बारे में बताइए ना मुख्तसरन, क्योंकि मुझे इनसे मैसेज भी लेना है और एक और बात भी शेयर करनी है। ये मेरा ख्याल है कि फर्स्ट टाइम होगा कि मैं इस चीज़ से पर्दा उठाऊंगा और यही तो ब्रेकिंग है हमारे लिए। हालांकि मैं जिस वक्त बिलावल हाउस में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी लीडरशिप थी और मेरे साथ तकरीबन कुछ 300-400 आदमी ने शमूलियत की थी जो मुंतखब भी थे। असल में बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में अगर आप रेमंड डेविस को फांसी नहीं दे सकते तो फिर मुमताज़ कादरी को भी फांसी नहीं देनी चाहिए थी जी। मेरा अपना ये मानना है। फिर दूसरी बात ये कि निज़ाम हुकूमत के अंदर आपके ज़ात में या आपके निज़ाम में हर चीज़ में कमियाँ कोताहियाँ होती हैं। अच्छा, ये चीज़ मैं ज़रूर मदाखलत करके जंप मैं भी तो लगाऊँ ना बीच में आपकी बात में कि इसका ये रीज़न था, फैक्ट था, क्योंकि आर्ग्यू होते हैं जब आप कोई भी एक सोच रखते हैं, नज़रिया रखते हैं, किसी भी एक सोच के साथ पार्टी में शामिल होते हैं, तो यही उसका एक रीज़न था जो आप बता रहे हैं? नहीं, एक रीज़न और भी था जिस वक्त, अब ये बात तो तकरीबन तमाम मीडिया को भी मालूम है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को भी मालूम है। जिस वक्त ख़त्म नबूवत का बिल पेश किया गया था जी, तो उसके ऊपर हम मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को जो था दुख था और इसका इजहार हमने बाकायदा मियाँ साहब से भी किया, शहबाज शरीफ साहब से भी किया और हमसे ये कमिटमेंट की गई थी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि इसमें जो लोग इन्वॉल्व होंगे उनको पार्टी से निकाला जाएगा। देखें, हम जितना भी कोई इंसान मुत्तकी परहेजगार है
हाँ। मैं अपने आप को एक छोटा सा मुसलमान समझता हूँ। उसका बहुत बड़ा करम है कि मुझे उसने अपने हबीब की उम्मत में पैदा किया, मुझे कहीं और भी पैदा कर सकता था। जिस वक़्त इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ तो तब मैंने ये डिसीजन लिया। हालांकि मेरे पास एक MNA का टिकट था उस वक्त, 2 MPA के टिकट थे, पार्टी ने 3 टिकट मुझे दिए। अच्छा। फिर यहाँ कराची में आपके जो टिकट होल्डर हैं उनका जो है वो जिम्मेदारी थी, और उससे बड़ी बढ़ के मैं वाहिद शख्स था सूबे सिंध में कि जिसे मरहूम मेरी बहन कलसूम नवाज़ ने अपना भाई का बनाया हुआ था, और हम बुरे वक्त में साथ खड़े रहे पार्टी के साथ। 27 साल सियासत की है, पार्टी को कुछ दिया है, लोगों को कुछ दिया है। जी बिल्कुल। जब इन चीज़ों पे अमल दरामद नहीं हुए ना जी, तो फिर एक दिल में एक वो दुख सा था कि अगर रोज़े क़यामत आका दो जहां के सामने हमारी बेअमालियाँ तो अपनी जगह हैं, मगर कम से कम उसकी हुर्मत पे जहाँ बात आ जाए तो फिर सियासत क्या कि अपने माँ बाप भी छोड़ दिए जाते हैं। हाँ। तो ये एक रीज़न था बड़ा। अगर हम इसके ऊपर बात करें तो मेरा ख्याल है बहुत ही हमारा ड्यूरेशन जितना ही बढ़ जाए वो कम होगा, इतनी डिटेल में इस पर बात की जा सकती है। लेकिन क्यों ना, मैं जिस तरह मैंने आगाज़ में भी लोगों से कहा, फिर नाम पे बात हुई थी, तफसीलन मैं कुछ चाहूँगी जाते जाते आप भी ज़रा हंसा भी दें हमारे नाजरीन को, उसके बारे में बताएं भी। आपके नाम की जहाँ हम बात करते हैं, हाजी चंजेब अहमद खान सवाती साहब, देखें मैंने नाम ले लिया है, आप भी गवाह रहिएगा, आप सब भी रहिएगा कि मैंने आगाज़ में पूरा नहीं लिया था, प्रोग्राम के स्टार्ट में अब ले लिया है। तो ज़रा इसके बारे में बताइए। मैंने तो मजाक किया, लेकिन एक खूबसूरत नाम है, और अगर हम सिंध के लोग हैं, इतना वाकिफ़ नहीं है उससे, चंजेब की मीनिंग क्या है और ये किस तरह से रखा गया, किसने रखा? ये मेरी अल्लाह पाक गरीक़ रहमत करे मेरी नानी को जी। तो ये मेरी नानी ने रखा था, और मेरे नाम की जो मीनिंग है वो है चांद का लिबास। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। देख ले, मैं बोलती हूँ ना कि ना सिर्फ चिट-चैट लेकिन इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी मेरे प्रोग्राम से। और इस नाम की वजह से, और फिर माँ बाप की जो दुआएं होती हैं जी, नाम एक आपकी शनाख्त होती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे वालिद साहब, जब मैं यहाँ कराची आया तो मेरे वालिद साहब ने कहा, एक बेटा बात याद रखना कि मेरे 100 दोस्त हैं जी, वो भी तेरे हैं। हाँ। तो तेरे 200 दोस्त होने चाहिए ताकि तू 300 दोस्तों का साथी हो। बिल्कुल। तो आज तक जो मेरी वालदा की सहेलियां हैं या मेरे वालिद साहब के जो दोस्त हैं आज जो हयात हैं, तो बाकायदा ईद है, शुभरात है, उनसे मिलते हैं, उनसे दुआएं लेता हूं तो खुश होता हूं कि उनके चेहरों में मुझे अपने माँ बाप नज़र आते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन। अच्छा, इसी पे मैं चाहूँगी, हमारे प्रोग्राम का जो सिलसिला है वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ जो प्रोग्राम है जिसका आज आप भी हिस्सा बने, उसके बारे में और हमारे चैनल के फैज़ नेटवर्क के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं, लोगों को कोई पैगाम देना चाहते हैं तो वो दीजिए। मेरी दुआ है जी कि अल्लाह ताला चैनल फैज़ को जो है मज़ीद फैज़ से नवाजे। अल्लाह ताला इसके जितने भी आपके वर्कर हैं जो आपके साथ काम करते हैं जी, उन्हें दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए, और आपका प्रोग्राम जो है अल्लाह पाक उसमें बरकत अता फरमाए, और आप अच्छी होस्ट हैं, अच्छा प्रोग्राम करती हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपकी तमाम टीम के लिए और आपके चैनल के लिए जी, और अल्लाह पाक परवरदिगार जो है मज़ीद आपको बरकत दे जी। थैंक यू सो मच सर, और बहुत अच्छा लगा आज आपसे इतनी तफसीली बात करके, ये मेरी तरफ से आपके लिए है। थैंक यू जी। आज हमने इनको पकड़ा है, अपना मेहमान भी बनाया है कराची में। बहुत सारी दुआएं जी आपके लिए। थैंक यू सो मच सर। एक और गिफ्ट है आपके लिए जो मेरे चैनल की, मेरी पूरी टीम की, मेरे प्रोग्राम की आपको याद दिलाता रहेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। थैंक यू बोले और बंद कर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। तो नाजरीन, हमेशा की तरह आपने आपका पसंदीदा प्रोग्राम शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ पसंद किया होगा। आज के प्रोग्राम से आपको एक और मैसेज भी मिला होगा, और वो ये है कि जहाँ भी आप हैं, जिस जगह पर भी हैं, जो आपका दिल कहता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, अपना फ़ैसला अपनी नीयतों के साथ, अपने दिल के साथ जोड़कर कीजिए, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाएगा। अपनी मेज़बान नाज़िया अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।